Hello everyone, my name is Kusha Vasdev and I'm faculty from the Department of English at Shaurya Bharat. Today we are going to discuss how we can crack Sainik School Class 6th exam. So let's begin with discussing the English section over here. When we talk about English students, we get in all 25 questions and each question is of 2 marks. So the entire section sums up to 50 marks with no negative marking. जब हम एग्जाम के हिसाब से इंग्लिश सेक्शन को पूरा देखें तो वो 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट इज ग्रामर, देन इज वोकैबुलरी, देन इज कॉम्प्रिहेंशन एंड आफ्टर दिस यू गेट मिसलेनियस क्वेश्चन. ग्रामर में आपको सभी ग्रामेटिकल टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एरर के फॉर्म में या फिर फिलअप्स के फॉर्म में. ग्रामेटिकल टॉपिक्स जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन एक्सेट्रा. वोकैबुलरी सेक्शन में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एंटोनिम्स के, सिनोनिम्स के, वन वर्ड्स के एंड इडियम फ्रेजेस के. कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स आपको मिलता है एक पैसेज जो कि आपको पूरा समझना है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके आपको आंसर करने हैं. एंड लास्ट पार्ट जो है हमारा मिसलेनियस सेक्शन, वहां पे आपको कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड्स में से, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस में से या फिर जपल सेंटेंसेस में. आफ्टर दिस अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 5 क्वेश्चंस आपको 25 क्वेश्चंस का जो बाइफर्केशन है वो इस तरीके से होगा. 5 क्वेश्चंस मिलते हैं पैसेज में से, अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रामर सेक्शन में से जिसमें कि फिलअप्स एंड एरर का कॉम्बिनेशन है, राइट. और यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके एंटोनिम के, 2 क्वेश्चन सिनोनिम के आते हैं और साथ ही साथ 2 क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड्स के देखने को. अब इनमें जो हम इनका नंबर है वोकैबुलरी सेक्शन का वो कम ज्यादा होता रहता है. हो सकता है कभी सिनोनिम्स ज्यादा दे दिए या इडियम फ्रेजेस ज्यादा दे दिए और कोई और पोर्शन से आपके क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए. then you get around one question of question tag and after this you get, अब थोड़ा से इनके नंबर्स चेंज करके आपको थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस भी एडजस्ट करके दिए जाते हैं. जैसे मान लीजिए ग्रामर सेक्शन के 10 या फिर 11 क्वेश्चंस की जगह कम करके आपको 7-8 क्वेश्चंस दे दिए और मिसलेनियस सेक्शन से आपको कुछ और क्वेश्चंस ऐड ऑन करके. अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए ये है हमारा ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन में देखो पहला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं. मीना हैज 5. अब 5 के बाद आपको बताना है क्या आएगा. काउ, शीप, लायन और डॉग. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 हमें दिख रहा है नंबर है तो बाद में कोई प्लूरल नाउन आता है. काउ इज नॉट प्लूरल, लायन इज नॉट प्लूरल, डॉग इज नॉट प्लूरल, बट शीप के बारे में बात करें तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में. तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को, राइट. आफ्टर दिस अगर हम जाए वोकैबुलरी सेक्शन में तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है दैट विच कैन बी हर्ड. क्या होता है ऑडिबल, इनऑडिबल, इनक्योरेबल. तो ऐसे हमारे वन वर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं और साथ ही साथ इडियम फ्रेजेस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे. आपको सिंपली एक इडियम दिया जाएगा, 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इस इडियम का क्या मतलब है, आपको बताना होगा. आफ्टर दिस देखिए अभी हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम पे बेस्ड. एक वर्ड दिया जाएगा और आपको बताना है वर्ड का सिनोनिम क्या है. एक ऐसा वर्ड जो दिखता अलग है बट उसका मीनिंग गिवन वर्ड के सेम होता है, या फिर हो सकता है एंटोनिम दैट इज ऑपोजिट वर्ड. वो भी आपको उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है. आगे मूव करते हुए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको नाउन पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है. एक नाउन का यहाँ पे आपको प्लूरल दिया हुआ है और पूछा है कि ऑक्स का बताओ प्लूरल क्या बनेगा. तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो हमें दिखता है ऑक्सेस और हम लोग ध्यान नहीं देते और यही क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेक्ट करके आते हैं ऑप्शन नंबर ए. बट ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सेस इज नॉट प्लूरल ऑफ ऑक्स, राइट. हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सन. इन चीजों का ध्यान रखिए, सारे ऑप्शंस को केयरफुली हमें रीड करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए पैसेज इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें आपको रीडिंग रिक्वायर्ड है ना. तो पहली बात तो आप रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू करिए. डेली बेसिस पे हमें रीडिंग करनी है. प्रैक्टिस सेट खूब सारे सॉल्व करने हैं, राइट. बाकी के आपके जो 17 to 18 क्वेश्चन है उसमें आपको इतनी रीडिंग की नीड है. आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है ना. तो वो वाले क्वेश्चन थोड़े क्विक हैं. अब आप सभी क्या करें, जब आप प्रैक्टिस शुरू करें तो आप अपने साथ पहली बात तो एक वॉच लेकर बैठे और टाइम नोट करते हुए आप अपनी प्रैक्टिस करें. टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें कि वहां जाकर आपका टाइम के साथ मिसमैच ना हो जाए, ठीक है. तो टाइम वॉच लेकर आप अपनी प्रैक्टिस करें. बाकी के क्वेश्चन आप फटाफट करने की कोशिश करें बट जल्दीबाजी में
सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना ना भूलें। तो सारे ऑप्शन केयरफुली रीड करने और फटाफट वो सेक्शन हमें सॉल्व करना है, ताकि हमारे पास काफ़ी टाइम बचे लास्ट में पैसेज को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जब हमारे पास टाइम अच्छे से होगा, काफ़ी होगा, तो हम फ्री माइंड के साथ पैसेज को रीड करेंगे, ना कि हड़बड़ाहट में। बहुत बार हड़बड़ाहट में पढ़ के भी हम पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर गलत मार्क कर देते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, consistency is the key to success. We all know this. So you all need to be consistent with your preparation, and you all need to be consistent with your classes and rest other things. So thank you so much, students. That was all on my part. Wish you all the best for your exam.